हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को। तो स्वागत है एक बार फिर मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम कहीं भी जब जाते हैं या कोई सेरेमनी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम किसकी जय लगाते हैं? और सबसे ज़्यादा जो अलवर वाले हैं मोस्ट पॉपुलरली जय लगाते हैं बोल भर्तरी बाबा की जय। तो मैं आ गया हूँ भर्तरी बाबा के पैनोरामा में स्थित, यहाँ पर बनाया गया है। ये कहाँ पड़ता है? अलवर से जब अपन भैर रोड जाते हैं उसी रास्ते पे पड़ता है। ये जो वीर हसन खां मेवाती के पैनोरामा उससे थोड़ा सा आगे अलवर बस स्टैंड से इसकी डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए गए, चलते हैं अंदर, क्या टिकटिंग है और कितने से कितने बजे तक ओपन रहता है देखते हैं। आज एक्सप्लोर करते हैं भर्तरी बाबा के इतिहास को। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज शो। तो ये है राजा भर्तरी पैनोरामा अनगढ़। चलते हैं अंदर। ये टिकट घर, यहाँ से पूछते हैं कितने की टिकट है। कितने की टिकट है भैया? कितने की टिकट? एक दे दो भैया। यहाँ से टिकट देते हैं, इस तरह की 10 रुपये की टिकट है इसकी भी। तो चलते हैं अंदर। तो ये है फर्स्ट लुक, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे कैसा है ये। तो ये इनका स्टैचू बनाया गया, बगल में शिवलिंग है और ये राजा भर्तरी हमारे। तो पास से जाके देखते हैं। ये मिरर के अंदर है तो इसलिए इसमें शैडो दिख रही है। साइड में यहाँ लिखा हुआ है कि ये कब ओपन हुआ, 1/8/2021 को संपन्न हुआ। तो मान्य टीकाराम जूली ने ओपन किया है। साइड से इस तरीके से दिखता है ये। तो आपको जूते चप्पल भारी खोल के जाने पड़ेंगे। अब चलते हैं अंदर। तो राजा भर्तरी पैनोरामा अलवर राजस्थान संरक्षण शिक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के तहत बनाया गया है इसको। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये मेन गेट है। साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, वसुंधरा राजे के टाइम का बना हुआ था ये। और यहाँ पे इस बोर्ड पे ये लिखवा है कि कहाँ कहाँ पर हमने जो पैनोरामा बनाए गए हैं वो राजस्थान के अंदर, ये वो सब हैं। जैसे ही एंटर करते हो आपको सामने तो नज़र आएंगे एक शिवलिंग जी और एक ये भर्तरी बाबा। ऊपर लिखा भैया हुआ है भर्तरी बाबा का शिवरोपण। ये भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से। इस तरह से व्यू देखोगे तो राइट में यहाँ पर है। तो अपन लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट में लिखा महाकाल नगर उज्जैन। तो यहाँ पर ही अपनी माँ के साथ दिखाया गया है भर्तरी बाबा को। और ये है तो इधर साइड में लिखा हुआ है भर्तरी बाबा का जन्म। उसके बाद ये स्टैचू जहाँ पे सौम्य दर्शना की प्रेरणा मिलती है माता के द्वारा, उनको नीचे लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक और, ये सारी जो पेंटिंग्स हैं वो 3D पेंटिंग्स हैं, उभरी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा है शकों के आक्रमण से गंधर्व सेन का जंगल में भटकना। तो गंधर्व सेन जो थे, जो कि भर्तरी के पिता थे, वो जंगल में भटके कैसे दिखाया गया है। चलते हैं, जब भर्तरी का परिवार जंगल में भटक रहा था तब भर्तरी का विद्या अध्ययन हुआ और भर्तरी और विक्रमादित्य का शिक्षण, जो 2 भाई थे, अपोषण भार माता सौम्य दर्शन, ये उसका दर्शन दिखाया गया। ये जो प्रेजेंटेशन है इसे सौम्य दर्शन बोला जाता है, दर्शना। तो ये उस चीज़ का है, विद्या अध्ययन का। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। एंड देन जस्ट अपोजिट साइड में आप आ जाओगे जहाँ पे लिखा है शकों को पराजित करने की रणनीति। तो जो शंको थे उनको पराजित करने की रणनीति बनाई जा रही है। तो भर्तरी जी जो हैं, जिनके भाई बहुत छोटे थे, तो ये खुद ही शंको यानी मालवा को पराजित करने की रणनीति बना रहे थे। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि राजा भर्तरी जो है, जो शको जिनका कब्जा हुआ पता, उसकी राजा अमोघवर्ष के साथ द्वंद्व युद्ध, यानी सेना ना लड़े, हम आपस में ही लड़के फैसला कर लेते हैं कि जो जीता वो यहाँ से चला जाएगा। तो राजा भर्तरी विजयी हुए थे और इस तरीके से उन्होंने मालवा को पराजित कर दिया था। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो राजा का अभिषेक दिखाया गया है। तो ये है हमारे भर्तरी राजा जिनका अभिषेक दिखाया गया है। तो राजा भर्तरी का विवाह एक जगह है। तो यहाँ पर राजा भर्तरी का ये वाले राजा भर्तरी हैं और इनका विवाह इनके साथ किया जा रहा है। तो ये विवाह की, ये पंडित जी हैं, ये वाले पंडित जी हैं, इसकी विवाह की ये कंडीशन जो है उसको दर्शाया गया है। तो ये है शिकार की स्थिति। पिंगला इनकी वाइफ थी, उसके साथ ये आखेट खेलना बोलते हैं। जब शिकार करने गए तो उनके तीर से एक नर हिरण मर गया, जिसके बाद जब उनको तीर लगा तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और मन ही मन में विचारा कि काश ये जो हिरण है वो ज़िंदा हो जाए, कोई इन्हें ज़िंदा कर दे।
अगली स्लाइड में देखा है कि जब वो मन ही मन पश्चाताप करने लगे तो गोरखनाथ जी वहाँ पर आए और उन्होंने एक बात कही, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी का जीवन लेने का। तो उन्होंने उनकी चिंता को जन्मा और अपने कमलंडन से जल छिड़का हिरण के ऊपर और भस्म लगाई और हिरण जो है वो जीवित हो गया। तो ये वो स्वप्न का दृश्य है जहाँ राजा भर्तृहरि अपना स्वप्न देख रहे थे। इसमें बता दूँ क्या है डेस्टिनेशन, इसमें यह है कि उन्होंने अपने सपने में देखा कि उनकी वाइफ पिंगला जो है कि मृत हो गई थी और उसी समय वो उसको चिता पर खोजने लगे थे। इतने में गोरखनाथ जी आए और वहाँ पर डिबिया खोजने लगे। राजा भर्तृहरि गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि अब मुझे तो अपने पिंगला को खोजना है और आपको अपने डिबिया की खोजने की पड़ी। तो गोरखनाथ ने बहुत सारी सैकड़ों, ये देखो इधर दिख रहा है नहीं, सैकड़ों पिंगला जैसी स्त्रियाँ खड़ी कर दी और कहा जाओ अपनी पिंगला को ढूंढ लो इनमें। तो अगली स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया भर्तृहरि की शिव वासना। इन्होंने क्या कि जब मालवा को पूरी तरीके से खदेड़ा नहीं गया था तो उन्होंने शिव उपासना कर, यानी शिवलिंग की स्थापना कर इन्होंने उपासना करना शुरू किया कि और वर मांगा कि मैं जो है मालवा को हरा सकूँ, इस तरीके का मुझे वर दीजिए ईश्वर। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि एक तपस्वी, ये इसके हाथ में अमर फल है और ये राजा को देने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे तपस्या के बाद ये अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं तो गरीब हूँ, मैं इस अमर फल का क्या करूँगा, अतएव आप इसे प्राप्त करके इसका मान बढ़ाए। तो राजा भर्तृहरि ने क्या किया, उसको कुछ दान दिया और उससे अमर फल लेकर ग्रहण किया। इस तरह आगे की स्लाइड में साफ साफ दिखाया है कि राजा भर्तृहरि के हाथों में वो अमर फल है जिसे वो ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन राजा भर्तृहरि पिंगला को अमर फल भेंट करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी पिंगला को ये अमर फल भेंट कर दिया। तो इनको लगता था कि इनकी पत्नी जो सपनों में दिखी थी कि पत्नी की डेथ हो गई है, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं ये अमर फल इनको दे दूँ तो ये कभी मरेंगी नहीं और जीवित रहेंगी। इस तरीके से जो वैराग्य इनके दिमाग में आया था सपन को लेकर, वो चिंता जो है वो दूर हो जाएगी। अब आगे चलते हैं तो कहानी में ट्विस्ट आता है। अब जो अमर फल इनके पास था वो इन्होंने असपाल को दिया। असपाल कौन थे? असपाल राजा भर्तृहरि के कोतवाल थे और मनी मन में पिंगला जो है असपाल को छाती थी, तो इन्होंने जो अमर फल है वो असपाल को समर्पित कर दिया। तो आगे जब असपाल को अमर फल मिला तो उन्होंने वो अमर फल भेंट कर दिया एक नगर वधू, लिखा हुआ है नीचे वैश्या को भेंट कर दिया, जिससे वो प्यार करते थे, प्रेम करते थे, और उससे उन्होंने बोला कि इसको अगर तुम खाओगे तो सदैव अमर हो जाओगे। तो आपको अब इस हंसी आने वाली कि जो अमर फल जो नगर वधू को मिला था, उन्होंने कहा कि इसका मैं क्या करूँगी, इसका तो जो न्याय प्रेमी हैं, जो प्रिय हैं, जो वीर हैं, भर्तृहरि राजा को इस अमर फल मिलना चाहिए। जैसे अमर फल वो उनके पास लेके पहुंची तो वो हतपत यानी कि एकदम से सरप्राइज़ हो गए कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने सारी कहानी बताई नगर वधू ने कि उनके पास ये अमर फल कैसे पहुंचा। तो जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि पिंगला किसी और से प्रेम करती है, तो उन्होंने मन में वैराग्य की क्षमता जो थी, उन्होंने कहा कि अब मैं इस जो मोह माया है इससे संन्यास लेके मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपा और बोला कि अब तुम इस उज्जैन के राज्य को संभालोगे। तो इतना कहकर वो आगे चल दिए। तो जैसे ही सबको पता चला कि राजा भर्तृहरि योग धारण करने जा रहे हैं, सन्यासी होने जा रहे हैं, तो जन समूह जो उनकी प्रजा थी उनको रोकना चाहती थी, लेकिन राजा भर्तृहरि का जो वचन था वो अटल था, इसलिए वो रुके नहीं और चले गए। तो जब दुखी हो गए थे राजा भर्तृहरि तो गोरखनाथ जी के पास पहुँचे। तो गोरखनाथ जी ने उनसे कहा कि तू पिंगला के कारण वैराग्य हुआ है, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, लेकिन तुझे मेरी उसके लिए तुझे क्या क्या करना होगा। जैसे कि वहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या तू पिंगला को अपनी पत्नी को माँ कहकर भिक्षा ला सकेगा, तब तू योग के कठिन मार्ग पर चल सकेगा। इन परीक्षा के सफल होने पर ही मैं तुम्हें शिष्य बना पाऊँगा। तो साइड में चलते हैं। अब यहाँ पर श्री भर्तृहरि योग साधना सीखना, इसमें दिखाया गया है कि ये जो हैं अपने ये है अपने भर्तृहरि जी, ये एक वृद्ध योगी से योग साधना सीख रहे थे। ऊपर ले गए तो इन्होंने योग साधना की सारी जो है ज्ञान इनसे लिया और फिर सन्यासी होने यानी वैराग्य होने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की। इस दृश्य में यहाँ पे गोरखनाथ जी जो हैं वो हमारे प्रभु भर्तृहरि से कह रहे हैं कि तुम्हें अब एक परीक्षा देने का समय आ गया है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मरुधरा यानी रेगिस्तान में जाना है, नंगे पैर से चलना है,
पेड़ की छांव का यूज़ नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो इतना सुनकर निकल पड़े। गोरखनाथ जी जो थे उन्होंने वेश बदल कर उनका कई बार मन भटकाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विचलित नहीं कर सके और जो भर्तृ जी हैं वो परीक्षा में सफल हो पाए। एक और परीक्षा लेनी चाहिए गोरखनाथ जी ने, और इसमें दिखाया गया है कि उन्होंने कहा कि तुम पिंगला को माता कहकर भिक्षा लेके आओगे। तो वो महल गए और वहाँ पर महल में जाके अलख निरंजन की आवाज़ लगाई और वो पिंगला को देखकर बोले कि माता भिक्षा दे, और फिर नीचे इसमें पूरी जिस तरीके से उन्होंने बोला वो लिखा गया है। इस पोर्ट्रेट में दिखाया गया है कि जब वो भिक्षा लेकर गोरखनाथ जी को पहुँचे तो उन्होंने बोला कि अब तो मुझे शिष्य बना लीजिए। तो इसमें भर्तृ का कर्णवेद संस्कार, यानी इनके कानों में, दोनों कानों में छेद करके कुंडल पहनाया गया, और जो कि नागौर जिले के राता डुंडा नामक गांव में आज भी रखे हुए हैं। वहाँ पर इनका कर्णवेद हुआ था और आज भी वहाँ ये स्थित हैं। तो यहाँ पर ये तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने जब दीक्षा ले ली तो ये वापस उज्जैन गए। वहाँ पर एक गुफा में इन्होंने 12 साल तक तपस्या की, जैसा कि लिखा हुआ है। उसके बाद बोला जाता है जिस गुफा में तपस्या की उसमें 4 सुरंगें थी, और इंद्र ने कई बार इनकी तपस्या से भयभीत होकर उसको तोड़ना चाहा, जिसके लिए इन्होंने वज्र से प्रहार किया। तो इन्होंने उस वज्र के प्रहार से जो गुफा में चट्टान हिली उसको एक हथेली से रोक कर रखा, जिसके विवरण जो है आज भी वहाँ पर स्थित हैं। लास्ट में आकर इन्होंने अपने यहाँ अलवर के सरिस्का में आके जो है अपनी तपस्या कंटिन्यू रखी, और उसके बाद समाधि ली, जहाँ पर आज भी इनका मंदिर बना हुआ है, छतरी बनी हुई है। और प्रतिवर्ष भाद्र यानी भादव मास में 3 दिन का जो है मेला रखा जाता है, और योगीराज भृत्य के साहित्य जो है उसका वर्णन है। तो यहीं पर ये जो है पैनोरमा ख़त्म होता है, इनकी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो यहाँ ख़त्म होता है। तो होप सो गाइस आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। उज्जैन से आकर हमारे यहाँ पर समाधि ली, और आज भी हम भर्तृ बाबा की जय लगा के कोई भी काम है उसको शुरू करते हैं। जैसे गणेश जी के आने से हम कोई काम शुरू करते हैं, ऐसे भर्तृ बाबा की जय लगा के हम काम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देकर इस वीडियो पे मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और कमेंट्स से पता चल जाएगा कि कैसा लगा। तो कमेंट्स भी देना आपका कंपलसरी हो जाता है, कोई फोर्स नहीं है, बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम सा।